हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों के लिए आज फिर से एक बार मेड कंप्यूटर इजी क्लासेस की तरफ से लेक्चर नंबर 4 बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का आपके लिए लेके आया हूं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इससे पहले जो हमने लेक्चर 3 को डील करा था तो उसमें हमने दो तीन टॉपिक्स के बारे में देखा था। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक था हमारा इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस के बारे में, उसका मीनिंग हमने जाना था कि क्या होता है इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस। उसके बाद हमने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में जाना था, कौन कौन से डिवाइस जो इनपुट होते हैं और कौन कौन से डिवाइस जो होते हैं आउटपुट होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बूटिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, जो कि सिस्टम का स्टार्ट करने का प्रोसेस होता है। दो तरीके का प्रोसेस होता है, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग के बारे में हमने पढ़ा था। और लास्टली जो हमने पढ़ा था विंडोज का सिलेबस पढ़ा था। विंडोज के सिलेबस में हमने देखा था MS पेंट, नोटपैड, वर्डपैड और भी बहुत सारी चीजें हैं। और यहीं पर जाके हमारा लेक्चर 3 इंड कर गया था। और मैंने आपको ये बोला था कि लेक्चर 4 में हम MS पेंट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज फाइनली लेक्चर 4 में लेके आ गया हूँ आप लोगों के सामने। तो वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो लेक्चर 4 में हमें क्या क्या चीज को पढ़ना है। तो आपके सामने ये इंटरफेस जो है आप देख सकते हैं। विंडोज का MS पेंट हमें आज पढ़ना है। विंडोज में MS पेंट जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था MS पेंट, हमें आज उसी को पढ़ना है। तो सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि एक्चुअली में वो क्या होता है। ठीक है, तो मैंने MS पेंट के रिलेटेड ही एक नीचे में छोटा सा डिफिनेशन लिख रखा है, जो कि एकदम क्लियर कट डिफिनेशन है, कोई लेंदी डिफिनेशन नहीं है। नॉर्मल कोई भी बंदा उसे पढ़ के आराम से समझ सकता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं MS पेंट का डिफिनेशन क्या है। तो मैंने यहाँ पे MS पेंट का डिफिनेशन मेंशन कर रखा है। MS पेंट इज एन एसेसरीज ऑफ विंडोज इन विच वी कैन पेंट, ड्रॉ एंड एडिट द पिक्चर। तो सिंपली MS पेंट जो है विंडोज का एक एसेसरी है, कह सकते हैं विंडोज का एक, कह सकते हैं एसेसरी यानी सामान हम बोल सकते हैं, या एक मेंबर बोल सकते हैं, या उसके अंदर विंडोज के अंदर जो है MS पेंट जो होता है, जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन विच वी कैन पेंट, ड्रॉ एंड एडिट द पिक्चर। और MS पेंट के अंदर जो है हम पेंट कर सकते हैं, पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, पिक्चर को पेंट कर सकते हैं और पिक्चर को एडिट भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज, टाइपिंग भी अपन कर सकते हैं उसमें। मेनली हम लोग MS पेंट में जो है ड्राइंग का ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि MS पेंट जो है विंडोज का एक एसेसरीज है, जिसमें हम पिक्चर को पेंट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं पिक्चर को। इसके बाद एक टर्म यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, एक्सटेंशन नेम। तो आपके मन में कंफ्यूजन ये आएगा कि एक्चुअली में एक्सटेंशन नेम का मतलब क्या होता है। तो मैं एक्सटेंशन नेम का मतलब इसके बाद जस्ट बताने वाला हूँ। लेकिन सब उससे पहले आप ये चीज समझ लीजिए कि MS पेंट का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .bmp। आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जामिनेशन में, तो आप नॉर्मली बता सकते हैं कि एक्सटेंशन नेम जो MS पेंट का होता है वो .bmp होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और ये BMP का फुल फॉर्म होता है बिटमैप इमेज, इसे हमेशा याद रखें, बिटमैप इमेज। तो आगे अपन देखते हैं कि एक्सटेंशन नेम जो होता है उसका मतलब क्या होता है एक्चुअली में। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पे मेंशन मैंने क्वेश्चन को कर रखा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम का एक्चुअली में मीनिंग क्या है। अगर हमें एक्सटेंशन नेम का मीनिंग नहीं पता होगा तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे एक्सटेंशन नेम होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में लाइन मेंशन कर रखा है। तो पढ़ते हैं एक्चुअली में एक्सटेंशन नेम क्या होता है। The extension is a 3 or 4 letter abbreviation that signifies the file type. Extensions are important because they tell your computer what icon to use for the file and what application can open the file. Means extension जो होता है 3 या 4 लेटर का एक कोई वर्ड होता है, एक संक्षिप्त मतलब होता है, लेटर होता है, जो कि सिग्निफाई मतलब जो दर्शाता है फाइल का टाइप। ठीक है, जैसे कि आपने देख सकते हैं नीचे भी मेंशन कर रखा है कि एक्सटेंशन एक 3 या 4 अक्षर का संक्षिप्त नाम है जो फाइल के प्रकार को दर्शाता है। यानी कि एक्सटेंशन जो है वो शो करता है फाइल का टाइप। ठीक है, और मैंने सेकेंड लाइन में मेंशन कर रखा है, एक्सटेंशंस आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे टेल योर कंप्यूटर व्हाट आइकन टू यूज फॉर द फाइल एंड व्हाट एप्लीकेशन कैन ओपन द फाइल। तो एक्सटेंशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपको कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा आइकन आपको यूज करना है उस फाइल को ओपन करने के लिए। सपोज करो ना, आप देखते हैं एप्पल एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो आप देखते हैं कि एप्पल का एक ब्रांड का खुद का अपना एक आइकन है।
जो कि एक कटा हुआ सेब, जो कटा हुआ एप्पल होता है, तो वो एक आइकन होगा, उससे हम क्या करते हैं, एप्पल कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं। सेम उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे जो कंप्यूटर में जो पढ़ते हैं, तो एक्सटेंशन नेम के अकॉर्डिंग जो है हम फाइल को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यही लाइन का मतलब है नॉर्मली। तो एंड व्हाट एप्लीकेशन कैन ओपन द फाइल, कौन सा मतलब एप्लीकेशन उस फाइल को ओपन कर सकता है। सिंपल मैंने यहाँ पे हिंदी में मेंशन कर रखा है कि एक्सटेंशन एक 3 या 4 अक्षर का संक्षिप्त नाम है जो फाइल के प्रकार को दर्शाता है। एक्सटेंशन महत्वपूर्ण है क्योंकि वे कंप्यूटर को बताते हैं कि फाइल के लिए किस आइकन का उपयोग करना है और कौन सा एप्लीकेशन फाइल को खोल सकता है। नॉर्मली एक आइडेंटिफिकेशन होता है एक्सटेंशन नेम, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्सटेंशन नेम क्या होता है। और एमएस पेंट का एक्सटेंशन नेम .bmp होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बिटमैप इमेज। तो आप हमेशा इस चीज को याद रखें, आपसे आगे पूछा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसके बाद जो है हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि एमएस पेंट तो हम लोग जान गए कि वो विंडोज का एसेसरीज होता है, ठीक है। उसका हम एक्सटेंशन नेम भी जान गए कि .bmp होता है। बट हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि एमएस पेंट को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हाउ टू ओपन एमएस पेंट इन योर कंप्यूटर और सिस्टम और लैपटॉप, ठीक है। तो इसका स्टार्ट करने का टोटल 3 प्रोसेस है, 3 प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये तीनों चीज जो है, आप विंडोज, आपके पास किसी भी विंडोज हो, कोई भी विंडोज हो, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, किसी भी जनरेशन का विंडो हो, तो आप उसमें इस तीनों को एप्लीकल कर सकते हैं। तीनों एप्लीकेबल है इस और सब सारे विंडोज के वर्जन्स में। तो सबसे पहला जो अपना है स्टार्ट बटन, आप देखते होंगे कि नीचे में एक्चुअली टास्क बार में रहता है विंडोज बटन। मैंने अभी एक्चुअली पढ़ाया नहीं है टास्क बार क्या होता है, बट एक आइडिया आपको आ जाएगा। यहाँ पे एक नीचे में साइड में आप देख सकते हैं एक बॉक्स टाइप का बना रहता है, ठीक है। तो वो स्टार्ट बटन उसे कहते हैं, विंडोज बटन। तो वहां पर जाके अपन क्या करते हैं, माउस का लेफ्ट क्लिक करते हैं, उसे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर वहाँ क्या होता है, एक पेंट या एमएस पेंट करके एक ऑप्शन दिखेगा आपको। नॉर्मली पेंट ही दिखता है, ठीक है। एक नीचे पूरा एक कॉलम ओपन हो जाता है स्टार्ट जैसे ही आप क्लिक किया। उसके बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, पेंट रहते हैं, एप्स वगैरह, गेम्स वगैरह जो आपने इंस्टॉल करा है, फोटोशॉप, एमएस वर्ड, या बहुत सारी चीजें होती है। तो आप एक तो तरीका ये है सबसे पहले ओपन करके। आगे हम लोग प्रोसेस पूरा देखेंगे तीनों का, कैसे कैसे स्टार्ट होता है। सेकेंड प्रोसेस क्या है, स्टार्ट में जाइएगा आप, विंडोज बटन पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर ऑल प्रोग्राम्स पे, फिर एसेसरीज, फिर एमएस पेंट। तो एक लेंदियर प्रोसेस है, इसको आपको स्टार्ट पे पहले क्लिक करना होगा, उसका ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन आएगा, फिर एसेसरीज का ऑप्शन आएगा, फिर एमएस पेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और थर्ड जो है सबसे सिंपलेस्ट वे, और मैं मानता हूँ कि ये सबसे कम समय लेने वाला जो ये तरीका है, और मोस्टली लोग जो भी होते हैं वो ज्यादातर इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। जो थर्ड ये पार्ट आप देख सकते हैं ये स्टार्ट करने का, तो थर्ड जो है ये है रन बॉक्स के द्वारा। तो एक्चुअली में विंडोज जो होता है, विंडोज का एक रन बॉक्स होता है, ठीक है। तो मैंने तो एक्चुअली आपको पढ़ाया नहीं है रन बॉक्स। आप एक सिंपल समझ सकते हैं कि जब अपन विंडो की जो होता है कीबोर्ड में हमारे, उसको और प्लस आर, मतलब आर को प्रेस करते हैं साथ साथ, तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, ठीक है। उसको अपन कहेंगे विंडोज रन बॉक्स। और उसमें क्या होता है कि हमें सिंपली जो जिस चीज को हम जिस प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहते हैं उसका सिंपली हम नाम टाइप करते हैं, तो और जैसे ही इंटर करते हैं तो हमारा फाइनली खुल के हमारे सामने उसका इंटरफेस आ जाता है। तो थर्ड ये प्रोसेस है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तीनों प्रोसेस एमएस पेंट को ओपन करने का। इसके बाद हम लोग ये तीनों का जो है पूरा डिटेल में देखते हैं आगे, जो कैसे स्टार्ट किया जाए एमएस पेंट। तो वीडियो के साथ बने रहें, आगे बढ़ते हैं अपन। तो पहला जो है अपना, वो नॉर्मली स्टार्ट बटन पे जाके डायरेक्ट एमएस पेंट या पेंट को खोलने का है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके पास अगर सिस्टम या लैपटॉप है तो बहुत ही करंट इसका ये वर्जन वाला है। विंडोज 10 जिसके पास होगा उनके पास उनको पता हुआ है, ये सबसे लेटेस्ट है। तो इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का है। तो जैसे ही आप ये विंडो बटन इसी को कहते हैं, विंडो बटन पे जैसे ही माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये एक आपका सामने एक कॉलम यानी कि इंटरफेस एक खुल जाएगा। और इसमें बहुत सारी चीज जैसे आप पढ़ सकते हैं, वीडियो एडिटर, वॉइस रिकॉर्डर, वेदर, विंडोज 10 अपडेट असिस्टेंट, विंडोज एसेसरीज, 3D बिल्डर, तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप तो यहाँ पढ़ सकते हैं कि ये विंडोज एसेसरीज में आके तब इन्होंने पेंट को ओपन करा है, ठीक है। लेकिन
बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जिनमें डायरेक्टली, जैसे यहाँ वॉइस रिकॉर्डर, इसके नीचे आपको पेंट मिल जाएगा, मतलब इसी के अंदर रहता है पेंट और एमएस पेंट। तो आप डायरेक्टली वहाँ पर जाके माउस के राइट क्लिक से आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस, सबसे फर्स्ट प्रोसेस अपना यही ओपन करने का विंडोज के एमएस पेंट का। तो आगे बढ़ते हैं अपन, फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है ये थोड़ा एक लेंदियर प्रोसेस है, और आप ये देख सकते हैं कि ये जो इंटरफेस खुला हुआ, आई थिंक ये विंडोज 7 या विंडोज 7 का ये इंटरफेस है, जो कि बहुत ओल्ड हो चुका है, लेकिन बहुत लोग अभी भी उसे यूज करते हैं। तो हमें तो देखना है, सिर्फ पढ़ने से हमें मतलब है। इसमें भी क्या करेंगे सर, इस अपने स्टार्ट बटन को अपन पहले क्लिक करेंगे माउस के लेफ्ट क्लिक से। उसके बाद आप एक ऑप्शन आएगा आपके सामने, नीचे में ही रहता है ऑल प्रोग्राम्स करके। तो ऑल प्रोग्राम्स को आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो एक नया इंटरफेस यहाँ खुल जाएगा, एक कॉलम, जिसमें आपको सर्च करना है कि आपका एसेसरीज कहाँ पे, ठीक है। विंडोज एसेसरीज करके भी आ सकता है, एसेसरीज करके भी डायरेक्टली आ सकता है। तो उसका आप एसेसरीज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक और फिर आपके सामने इंटरफेस छोटा सा कॉलम खुल जाएगा। तो उसमें आप सर्च कर सकते हैं, उसमें आपका एमएस पेंट जरूर सही जरूर होगा, एसेसरीज में ही रहता है। मैंने आपको बताया भी था कि एमएस पेंट जो है विंडोज का ही एसेसरीज है। तो आप जैसे ही एसेसरीज पे क्लिक करेंगे तो आपको इसमें ऑप्शन में शो कर देगा कि पेंट है, तो आप डायरेक्टली उसको क्लिक करके वहां से आप एमएस पेंट को ओपन कर सकते हैं और पेंटिंग कर सकते हैं अपने। तो सेकंड प्रोसेस यही है, जो कि बहुत लेंदी प्रोसेस है, तो आप समझ गए होंगे आई थिंक। स्टार्ट बटन पे जाना है आपको, ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है, एसेसरीज पे जाना है, और फिर एमएस पेंट को क्लिक कर देना है डायरेक्टली। तो आगे अपन थर्ड प्रोसेस फिर देखते हैं। तो अपना थर्ड प्रोसेस जो है विंडोज के रन बॉक्स के द्वारा इसको ओपन किया जा सकता है। तो इसका प्रोसेस क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको क्या, इसको अगर स्टार्ट करना है आपको, तो आप सिंपली कीबोर्ड, आपका जो कीबोर्ड होगा उस पर आप क्या करना, विंडो की को जो है प्रेस कर देना। यहाँ पे छोटा सा एक मिस्टेक हो गया, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक चीज को मेंशन नहीं करा, सॉरी फॉर दैट। आप चुपचाप क्या करें, इसको विंडोज की प्लस आर, यहाँ पे ये छूट गया था, सॉरी फॉर दैट। यहाँ तो ये क्या है, शॉर्टकट की है इसका रन बॉक्स का। तो आप जैसे ही विंडो की को और आर को जैसे ही प्रेस करेंगे एक साथ, तो आपके सामने ये एक इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। एक ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसको अपन रन बॉक्स के नाम से जानते हैं। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि टाइप द नेम ऑफ अ प्रोग्राम, फोल्डर, डॉक्यूमेंट और इंटरनेट रिसोर्स एंड विंडोज विल ओपन इट फॉर यू। मतलब कोई भी आप प्रोग्राम का नाम, फोल्डर का नाम, या कोई इंटरनेट रिसोर्स या विंडो को ओपन करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप यहाँ पे उसका नाम मेंशन करें और वो डायरेक्टली जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे एमएस पेंट हमने डाल रखा है नाम। तो आप अगर कैपिटल लेटर में भी एमएस पेंट डालते हैं तो कोई दिक्कत का बात नहीं, इसमें आपको शो कर देगा एमएस पेंट। यहाँ पे दो तरीका है इसको ओपन करने का, एक तो आपको एमएस पेंट के नाम से ही ओपन हो जाएगा, या तो आप पी ब्रश करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। दो नाम है, आप या तो एमएस पेंट आप डाल के इसको ओपन कर सकते हैं, या डायरेक्ट पी ब्रश भी डाल दीजिएगा तो आपका ओपन हो जाएगा। उसका जैसे ही आप यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा, आप यहाँ पे ओके कर देंगे उसके बाद, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो आपका विंडोज का जो एमएस पेंट है उसका विंडो आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को तीनों प्रोसेस जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और सबसे जो लेटेस्ट प्रोसेस है वो यही विंडो की वाला ही प्रोसेस है, रन बॉक्स वाला। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इसी का यूज़ करने का, ठीक है। तो अपन आगे फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जैसे ही आप एमएस पेंट को, आपको मैंने तीनों तरीका एमएस पेंट को स्टार्ट करने का बता दिया, ठीक है। आप जैसे ही एमएस पेंट को स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने एक एमएस पेंट स्टार्ट हो जाएगा, और ये एक इस प्रकार का एक विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है, जैसे कि पेस्ट आप देख सकते हैं, रिसाइज, रोटेट, सेलेक्ट। यहाँ पे बहुत सारे आप आइकन्स देख सकते हैं जो कि पेंट का है, पेंसिल का, ब्रश का। यहाँ पे कुछ शेप्स को मेंशन किया गया है। यहाँ पे कलर का पूरा एक टूल बार है। तो ये एक ओवरव्यू है एमएस पेंट का विंडो का। जब आप उसको ओपन करेंगे तो एक ओवरव्यू ऐसा ही आपको मिलेगा। और ये जो आप देख सकते हैं सफेद, जो ये आप व्हाइट पूरा देख सकते हैं शीट जो है, ठीक है, वो वर्किंग एरिया है अपना। यहीं पे अपना हम जो काम करेंगे, जो मतलब पेंटिंग, ड्राइंग जो भी करेंगे, इसी मार्जिन के अंदर में हमारा ये काम होगा, इसी मार्जिन के अंदर में हमारा काम होगा, ठीक है। और नीचे में बहुत सारे ऑप्शंस, जैसे ये जूम का ऑप्शन है, जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस आप देख रहे हैं इसके बारे में अपन हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। सिर्फ मैंने यहाँ पे एक आपको एमएस पेंट का ओवरव्यू दिया है कि वो दिखने में कैसा लगता है। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये
जिनके पास विंडोज 10 होगा, जिनके पास लेटेस्ट विंडोज होगा वो उनके कंप्यूटर में ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, लेकिन जिनके पास पुराना का विंडोज का वर्जन होगा हो सकता है उनमें कुछ डिफरेंट वे में खुले, उनका उसका विंडो का जो ओवरव्यू वो डिफरेंट हो, लेकिन सारी जो भी टूल्स हैं वो सब कुछ सेम रहेगी। हो सकता है यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ जाए, लेकिन बाकी सारी चीज जो है वो सेम ही रहेगी। तो इसके लिए घबराना नहीं, मैं सब कुछ आगे आपको डील करने वाला हूँ। तो आपको आई होप कि आपको विंडो का ये ओवरव्यू अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे अपन बढ़ते हैं फिर। तो मैंने एक छोटा सा एक नॉलेज देने के लिए आपको यहाँ पे आइकन्स के बारे में बताया है कि आइकन्स कौन कौन से होते हैं एमएस पेंट में, क्या क्या नाम होते हैं उनके। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस जो नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 4, उसमें जो है अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे शेप्स, आइकन्स, टूल बार, जो भी इसमें होते हैं सारी चीज़ों के बारे में, पेंसिल, इरेजर, आई ड्रॉपर, मैग्नीफायर, पेंट, सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि सबका काम क्या है, क्या यूज़ होता है। नॉर्मली एक मैंने यहाँ पे ओवरव्यू आपको दे दिया है, सब चीज़ सभी का नाम आप एक बार देख लें जल्दी से। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये सेलेक्ट टूल है। इससे क्या करते हैं अपन टेक्स्ट को या पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। क्रॉप तो आप समझ ही रहे होंगे, क्रॉप अपने फ़ोन में भी हम लोग करते हैं। क्रॉप इमेज को किसी को भी रिसाइज यानी कि छोटा बड़ा करना है, रोटेट यानी कि उसको हम लोग लाइन घुमा सकते हैं 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, इस टाइप से। उसके बाद सेलेक्ट में जब आप नीचे जाइएगा तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, फ्री फॉर्म सेलेक्शन, रेक्टेंगुलर सेलेक्शन। तो मैं उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा पूरे डिटेल में। तो आप नॉर्मली इसे यही समझें कि ये सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है सेलेक्ट टूल। उसके बाद अपन इस टूल्स वाले बॉक्स में आएंगे तो सबसे पहले अपने यहाँ पे पेंसिल है। पेंसिल से हम लोग फ्री हैंड लाइन ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है। इरेजर से किसी भी चीज़ को अपन इरेज कर सकते हैं। ये फिल विथ कलर, ये कलर टैंक जो इससे अपन कलर को फिल कर सकते हैं किसी भी पिक्चर में। उसके बाद ये जो है ये इसे टेक्स्ट टूल कहते हैं। इससे अपन टाइप कर सकते हैं कोई भी नाम, वर्ड एमएस पेंट के विंडो में। उसके बाद ये जो है मैग्नीफायर, इससे क्या करता है, इससे जो है विंडो को अपन बड़ा करके देख सकते हैं, साइज उसका मतलब इंक्रीज कर सकते हैं ताकि हमें टेक्स्ट जो है क्लियर दिखाई दे। उसके बाद ये आई ड्रॉपर है। उसके बाद आई ड्रॉपर का मेनली होता है वो कलर को फाइंड करता है हमारे लिए, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो है ये वाला जो सेक्शन आता है इसमें सारे शेप्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट जो लाइन टूल है, इससे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये कर्व्ड लाइन है, ठीक है। आप इससे कर्व्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये सर्कल हो, ओवल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, बहुत सारे इसमें शेप्स होते हैं, स्टार वगैरह बहुत सारे। तो सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सारे इसमें शेप्स ही होते हैं बहुत तरीके के। और आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है विंडोज टूल्स फॉर विंडोज 7, 8 और विंडोज 10। जितने भी विंडोज के वर्जन है उसमें सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। हो सकता है कहीं वो ऑप्शंस उनका ऑप्शंस का जो प्रेजेंट करने का जो वो उस विंडोज के वर्जन का हो वो अलग हो, प्रेजेंट करने का जो तरीका हो। कहीं हो सकता है कि वो शेप्स का जो ये बॉक्स आपको कहीं नीचे दिख सकता है या कहीं ऊपर साइड में दिख सकता है, तो वो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके पास टूल्स जितने भी हैं सारे उसमें रहेंगे विंडो में। तो आई होप कि आप लोगों को आइकन्स भी समझ में आ गया होगा देख के क्या एमएस पेंट में कौन कौन से आइकन्स होते हैं। मेनली हम लोग एमएस पेंट में जो है बेसिक वर्क करते हैं, पेंटिंग का करते हैं वर्क ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद फिर आगे देखते हैं अपन। तो दैट्स इट गाइस, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। लेक्चर 3 मैंने कोशिश करा है ज़्यादा से ज़्यादा छोटी से छोटी चीज़ों को भी डिस्कस करूं ताकि समझ में नहीं आए। आप देख सकते हैं मैंने एक्सटेंशन नेम भी लिखा था, फिर मैंने सोचा कि एक्सटेंशन नेम कई लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या होता है, तो मैंने उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया कि एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। और आप जिन्होंने भी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है जाके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख सकते हैं मेरे चैनल पे, तभी लेक्चर 3 देखें, बिकॉज आपको फिर समझ में नहीं आएगा। एक सीक्वेंसली किसी भी चीज़ को आप देखिए तभी आपको समझ में आएगा। और चैनल और वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाया कीजिए। और मैं लास्टली आपको यही कहूँगा कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा है जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को, तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट्स जिनको इस नीड है इनका, उन तक शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट। अगर आपके मन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है।
तो उसमें हम लोग लेक्चर जो 4 में अपलोड करने वाला हूँ, तो उसमें जो है MS पेंट का जो आगे जो टॉपिक्स, जो टूल वगैरह, शेप्स वगैरह, उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।